थ्रोज कीवर्ड लिखो हेडिंग। गेट लगा दो। लास्ट में जो आया गेट लगाओ। थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज कीवर्ड बेसिकली कंपाइल टाइम के एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। क्लियर है। और थ्रोज का क्या काम होता है थ्रोज कीवर्ड का? बताओ। एक्सेप्शन को थ्रो कीवर्ड करता है। और ये क्या करता है? हैंडल भी करता है। ठीक है। ओनली रन टाइम याद रख, सॉरी, कंपाइल टाइम का। ठीक है। लिखो थ्रोज कीवर्ड के बारे में। ठीक है। throws keyword is used to specify the type of exception that can be thrown by a method। क्लियर है पॉइंट? लिख लीजिए। बादल, इसका बैटरी रिसेप्शन।
चलो देखो, थ्रो कीवर्ड बेसिकली सेकेंड पॉइंट, कि थ्रो कीवर्ड प्रोग्रामर को बेसिकली इंफॉर्म करता है कि अगर जहाँ एक्सेप्शन अकर होता है तो आप उसको मेंटेन करने के लिए कोडिंग लगाओ। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कोडिंग, सेकेंड पॉइंट ऐसे भी बोल सकते हो। एक सेकेंड रुक जाओ। Dedication developer about the exceptions occur, it better to develop provide the exception handling code। देखो, the throw keyword is used to declare the exception, it gives an indication to the developer about the exception that may occur। ठीक है, it is better for the developer to provide the exception handling code so that normal flow of the program is maintained। क्लियर है पॉइंट? जैसे कि कंपाइल टाइम पे क्या होता है, प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आता है ना, ये एरर। हमने कोई फाइल क्रिएट किया ही नहीं है, उस फाइल के अंदर हम डेटा राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो थ्रोज कीवर्ड है, उस टाइम तो आपका एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, लेकिन जब उस फाइल में डेटा राइट करोगे तो फाइल चाहिए ही चाहिए। उस समय तो आपको वो सारी चीजें लिखना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो आप जब उस पे कोडिंग करोगे, उस फाइल में राइट करोगे डेटा, उस समय आपको फाइल बनाना पड़ेगा और उसको ट्राई कैच के अंदर काम करनी पड़ेगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, नोट कर लो इस पॉइंट को भी। डन। हो गया। चलिए देखिए इसका एग्जांपल। देखो,
अब फाइल में मैं कुछ राइट करना चाहता हूँ। ये फाइल बेसिकली जो हमने यहाँ पे क्लास यूज किया है, ये फाइल क्या काम करता है, जो हम इसके अंदर अभी फाइल का नेम देंगे वो उसको चेक करता है कि आपके करंट वाले फोल्डर में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब देखो ये वाला जो हमने यहाँ पे दिया abc.txt, ये हम चेक कर लेते हैं मेरे पास है या नहीं है करंट वाले फोल्डर में। abc.txt देखो नहीं है, नहीं है ना, txt फाइल नहीं है। अब ये फाइल तो है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर हम डेटा राइट करना चाहते हैं, है ना। ये बेसिकली कौन सा फाइल में डेटा राइट करना है, इनपुट आउटपुट आपको पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं java.io। ठीक है, अभी फिलहाल इसको चलाते हैं। देखो यार, रोज डॉट जावा, देखो क्या आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड। हमने क्या दिया है, रोज डॉट जावा, इसी में सेव किया है ना इसको, थ्रोज डॉट जावा। सेव कहीं और तो नहीं कर दिया है, और दूसरे फोल्डर में हो गया है। देखो अभी कोई एरर नहीं है, क्लियर। ये तो बेसिकली फाइल क्लास चेक करता है कि ये फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अभी तो मेरा इसके अंदर फाइल नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। फॉल्स रिटर्न देना चाहिए अभी, फॉल्स। फाइल डॉट एग्जिस्ट, देखो फॉल्स सही। किसका आवाज आ रहा है ऑनलाइन, देखो फॉल्स क्लियर है। अब इसके अंदर कुछ राइट करना चाहते हैं, देखो फाइल राइटर, एफ डब्ल्यू इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। इस फाइल के अंदर जो इस फाइल के अंदर जो फाइल है उसमें हम राइट करना चाहते हैं। तो अभी क्या आता है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है, ये फाइल तो है ही नहीं। तो इसको हैंडल करना है तो क्या, थ्रोज कीवर्ड लगाना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कौन सा एक्सेप्शन था ये, आईओन थ्रोज। चलिए अब फिर से चलाते हैं इसको। कंपाइल फाइन, देखो फाइल तो है नहीं, फॉल्स आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। अब लेकिन फिर से अगर जहाँ इसको चलाऊं मैं, यहाँ पे देखो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि वो क्रिएट कर देता है सेकेंड टाइम पे। जैसे मैंने यहाँ पे थ्रोज लिखा है तो वो क्या करेगा, अब हैंडल कर लेगा कंपाइल टाइम के एक्सेप्शन को। अब ये फाइल जैसे मैंने लिखा, अब ये क्या करेगा, ये फाइल क्रिएट हो गया, अब इस फाइल के अंदर आप डेटा राइट कर सकते हो। तो कंपाइल टाइम के एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, कीजिए नोट कर लीजिए इसको।
चलो नेक्स्ट देखो, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अब जैसे आपका एक्सेप्शन का जो भी हम लोग मेथड एक्सेप्शन नेम है वो प्री डिफाइंड यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप खुद से भी एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो, मेथड क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर खुद की एक्सेप्शन मैसेज को राइट कर सकते हो, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट, नोट करो। चलो देखो, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आर ऑल्सो रेफर टू एज ए कस्टम एक्सेप्शन। इसको कस्टम मतलब क्या होता है कि खुद से क्रिएट करना। क्लियर है। एक्सेप्शंस क्रिएटेड पर आवर यूज केस, जो भी हम उसके अंदर मेथड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो भी हम एक्सेप्शंस को प्रिंट करवाना चाहते हैं वो चीजें हम खुद राइट करेंगे, ठीक है। एंड थ्रो यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। क्लियर है पॉइंट। आर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। एंड सच एक्सेप्शंस आर derived क्लास ऑफ द एक्सेप्शन क्लास फ्रॉम द जावा। अब derived क्लास क्या होता है कि हम जो क्लास जो एक्सेप्शन बनाएंगे, जो भी क्लास के अंदर इंपोर्ट करेंगे, इसी एक्सेप्शन को इंपोर्ट करेंगे। भले हम मेथड के अंदर कुछ और डिक्लेयर करें, लेकिन आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड करना है तो आपको तो पेरेंट को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, ये मैंने शायद क्वेश्चंस में ऐड करके रखा है।
पिछले वीक कुछ क्वेश्चंस लिखवाया था ना, आप लोग को लिखवाया था क्या?